200 सीटों से ज्यादा सीटों के साथ भारतीय जनता पार्टी की सरकार। समारंभ के केंद्र बिंदु भाई शुभेंदु अधिकारी जी। আমি বলি শোনো, আমি ভালোই তো খুব ভালো, 100% শান্তির লোক, কিন্তু আমার গায়ে যদি আঘাত করো, আমি যা প্রত্যাঘাত করবো না, তোমার কোটি কোটি গুন্ডা এনেও সেই প্রত্যাঘাত তুমি রুখতে পারবে না। জয় শ্রীরাম। दोस्तों, बंगाल की लड़ाई जो है वो चरम सीमा पर पहुंच रही है और इसीलिए इस वक्त का युद्ध जो होगा वो बीजेपी और टीएमसी के बीच में होगा। हम इस प्रेडिक्टेड के एपिसोड में जानने की कोशिश करेंगे कि शुभेंदु अधिकारी की ज्वाइनिंग और अमित शाह के बंगाल का कैंपेन जो है उसके बंगाल के असेंबली रिजल्ट पे क्या फर्क पड़ेगा। कांग्रेस, तृणमूल, सीपीएम सब पार्टी से अच्छे लोग आज भारतीय जनता पार्टी में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में काम करने के लिए भाजपा जोड़ रहे हैं। এই পৃথিবীর সবচেয়ে বড় পার্টি আজকে যে পার্টি জাতীয়তাবোধ, দেশপ্রেম, বহুত্ববাদে বিশ্বাস করে, যে পার্টি গীতার যে সেই কথা বহুজন সুখায় বহুজন হিতায় বসুধৈব কুটুম্বকম সেই নীতিকে বিশ্বাস করে, সেই ভারতীয় জনতা পার্টি পরিবারে আমাকে একজন প্রাথমিক সদস্য হিসেবে গ্রহণ করলেন। दोस्तों, शुभेंदु अधिकारी कोई नॉर्मल टीएमसी नेता नहीं है। शुभेंदु अधिकारी जो है उसकी 63 सीट पे डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ता है। टीएमसी को फाउंडिंग की तरफ से शुभेंदु अधिकारी थे, उनके खुद के फादर जो है वो एमपी रह चुके हैं। मेदिनीपुर के पूरे इलाके में उनका फर्क पड़ता है, तभी जब वो ज्वाइन करते हैं उनके साथ एक हजारों कार्यकर्ता भी ज्वाइन करते हैं। और ये दर्शाता है कि एक ऐसा लीडर जो इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल कैपिटल रखता है, अगर वो पार्टी स्विच करता है तो इसका ये मतलब है कि उसको समझ में आ रहा है कि हवा किस तरफ बह रही है। তিনি আমার বড় ভাই, আমার দাদা, দেশের আন বান শান স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী এবং যিনি 19 সালে লোকসভা নির্বাচনে জেতার পরে 8 মাসের মধ্যে যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র দামোদর দাস মোদীর নেতৃত্বে যা যা প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন পূরণ করেছেন, তিনি আর কেউ নয়, তিনি অমিত শাহজি। इससे मैं नेक्स्ट थ्योरी पे आना चाहता हूँ, विच इज द ट्रिकल डाउन थ्योरी। ये कहती है, जो मेरी थ्योरी है, कि जो भी इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल लीडर जिसकी कैपिटल होती है वो समय के साथ में अगर वेव बदल रही होती है तो वेव के साथ जाने की कोशिश करता है। और इसीलिए अगर आप देखेंगे कि शुभेंदु अधिकारी ने कुछ काफी समय पहले ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री से रिजाइन कर दिया था। इनएबिलिटी ऑफ द टीएमसी टू गेट हिम ऑन बोर्ड रिफ्लेक्ट्स कि बंगाल में ऑल इज नॉट गुड विद टीएमसी। एक और चीज है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि शुभेंदु अधिकारी की ज्वाइनिंग अमित शाह के एंटायर टूरे के कैंपेन से कोइंसाइड करती है। मतलब इंस्ट्रक्शन इज कमिंग राइट फ्रॉम द टॉप। बंगाल का चुनाव जो होने वाला है बूथ लेवल का चुनाव होने वाला है, ये मैं आपको पहले भी अपने एक एपिसोड में बता चुका हूं। और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी ने 4 ABCD बूथ में कैटेगराइज कर दिया। 78,000 से ज्यादा बूथ है बंगाल के अंदर। ये लड़ाई, अगर आपको याद होगा, उत्तर प्रदेश की भी लड़ाई पन्ना प्रमुख द्वारा लड़ी गई थी, यहाँ पे भी लड़ाई बूथ पे लड़ी जाएगी। मैं पूछने आया हूं बंगाल के युवाओं को, क्या दोष है आपका? क्यों विकास बंगाल में नहीं हो रहा है? मैं पूछने आया हूं बंगाल के किसानों को, मोदी जी जो 6,000 रुपया भेज रहे हैं, बंगाल के किसानों को क्यों नहीं मिल रहा है? देश भर में जो गरीब आदमी उसको 5 लाख रुपए तक की सभी स्वास्थ्य सुविधाएं फ्री ऑफ कॉस्ट नरेंद्र मोदी जी देते हैं। बंगाल के गरीबों को मिलनी चाहिए या नहीं मिलनी चाहिए? जरा बोलिए, जोर से बोलिए, मिलनी चाहिए नहीं मिलनी चाहिए? और इसीलिए शुभेंदु अधिकारी जो है, अगर उसको अमित शाह ज्वाइन कराते हैं तो ये मतलब होता है कि बूथ लेवल पर 63 सीट, हजारों बूथ पर इसका इम्पैक्ट पड़ सकता है। तभी उसी समय ममता बनर्जी एक इमरजेंसी मीटिंग बुलाती है। इसीलिए बंगाल की राजनीति में एक इन्फ्लेक्शन पॉइंट हो रहा है। कई लोग ये सवाल जानने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो बहुत समय से चल रहा था, इसी वक्त ज्वाइनिंग क्यों कराई जा रही है, रियर द इलेक्शन क्यों कराई जा रही है? अगर आपको याद होगा कि बीजेपी बंगाल के में आरोप लगे हैं कि उसमें गुटबाजी काफी है। अगर आपको याद होगा कि अक्टूबर नवंबर के महीने में
जो बीजेपी के प्रेसिडेंट हैं उन्होंने युवा कमिटीज को डिसॉल्व कर दिया था और मीडिया में रिपोर्ट्स आई थी कि ऑल इज नॉट वेल बिटवीन दिलीप घोष एंड द बीजेपी यूथ प्रेसिडेंट इन बंगाल। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी को पता है कि वन मोर पावर सेंटर कमिंग इन द बीजेपी, मुकुल रॉय बीइंग अनदर पावर सेंटर और दिलीप घोष बीइंग अनदर पावर सेंटर, तो अगर बहुत पहले होगा तो वापस से 3 पावर सेंटर्स को साथ में रखना मुश्किल होगा। आज कम्युनिस्ट पार्टी, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस से जो यहां पर आए हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन किए हैं, भाई शुभेंदु, उनके सारे साथी, कम्युनिस्ट पार्टी के एमएलए, इनके साथी, कांग्रेस पार्टी के एक्स एमपी एमएलए, उनके साथी, ये सभी का मैं आज मन से भारतीय जनता पार्टी में स्वागत करता हूं। इसीलिए ये ज्वाइनिंग इलेक्शंस के करीब है और इलेक्शंस के करीब ये पर्सपेक्टिव दिया जा सकता है कि किस तरीके से स्ट्रॉन्ग पीपल इन द टीएमसी आर मूविंग अवे। तभी मुकुल रॉय ने कहा है कि टीएमसी जो है वो पूरी तरीके से टूट सकती है। तो आपको ये डॉट्स को कनेक्ट करना है। नेक्स्ट सवाल आपका ये आता है कि ये क्यों हो रहा है टीएमसी में। वेल, ये सिर्फ टीएमसी के साथ फिनोमेना नहीं है, ये मैं कहता हूं एक फिनोमेना है इनएबिलिटी टू फाइंड द नेक्स्ट हेयर इन अ पार्टी का इशू है। कहने का मतलब है कि रीजनल पार्टीज अगर आप क्रॉस देखेंगे उनकी एक बहुत बड़ी इनएबिलिटी है। ये इनएबिलिटी ये है कि जब स्ट्रांग लीडर, कोई भी रीजनल पार्टी एक स्ट्रांग लीडर के पॉलिटिकल कैपिटल पर बनी हुई होती है और जब वो स्ट्रांग लीडर किसी अपने पॉलिटिकल कैपिटल को ट्रांसफर नहीं कर पाता है दूसरे लीडर तक, तो वो जो इशू होता है, वो प्रॉब्लम जो होती है, उसको मैं कहता हूं इनएबिलिटी टू फाइंड द राइट हेयर इन द पार्टी। आरजेडी में लालू प्रसाद यादव वाज अ वेरी पॉपुलर मास लीडर, उनके पास कोई दूसरा लीडर को नहीं बना पर बेटे को ट्रांसफर करी है। एक स्ट्रॉन्ग लीडर रघुवंश प्रसाद सिंह लेफ्ट द पार्टी। नेक्स्ट अगर मैं आना चाहता हूं, अगर आप इसी चीज को सेम देखने की कोशिश करेंगे, टीएमसी में देखेंगे, ममता बनर्जी डिड नॉट फाइंड a strong leader to take the party forward, went to Abhishek Banerjee, who's considered close to her and considered family to her. हुआ क्या, strong leader जिनका independent political capital है, like Mukul Roy, like Shovendu Adhikari ने पार्टी छोड़ी। Bottom line is that this effect of strong political leaders leaving a regional party is just not limited to TMC. It's a phenomena which we are seeing across the country. So what are my top predictions? Shovendu Adhikari के ज्वाइनिंग से बीजेपी को फायदा होगा, 60 से ज्यादा सीट्स में फायदा होगा। ये वापस से दर्शा रहा है कि बंगाल का चुनाव बूथ लेवल का चुनाव होने वाला है एंड दैट्स व्हाई शुभेंदु अधिकारी इज बीइंग टेकन। बीजेपी के पक्ष में क्या जाता है और अगेंस्ट क्या जाता है। पक्ष में जा रहा है बीजेपी के, क्या एक परसेप्शन बिल्ट हो रहा है कि जो वेव है वो बीजेपी के पक्ष में है। विद प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी बेस एंड कंसोलिडेशन ऑफ द हिंदू, द बीजेपी हैज अ चांस टू क्रिएट हिस्ट्री इन बंगाल। डिसएडवांटेज क्या है, इतने सारे लीडर्स ज्वाइन कर रहे हैं। ममता बनर्जी हैज द चांस टू डू 2 थिंग्स कि कैसे एक आउटसाइडर पार्टी का नैरेटिव वो चला सकती हैं, जो उन्होंने पहले भी चलाया था। नवंबर उन्होंने कहा था कि बीजेपी में बंगाल को गुजरात बेस्ड पार्टी से रन नहीं करने दूंगी। और दूसरी चीज, वो विक्टिम कार्ड खेल सकती है कि मुझे हराने के लिए एक साजिश रची जा रही है और शी ट्राई टू इवोक द बंगाली सेंटिमेंट। तो क्या सुनार बांग्ला जीतेगा या ममता बनर्जी का मां माटी मानुष जीतेगा, ये आपको देखना होगा नेक्स्ट प्रेडिक्टेड के एपिसोड में। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।